अडानी का 1 रुपया भी नहीं डूबा। डूब रहा है देश और डुबा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। यह मेरा टैगलाइन का पहला लाइन है, पहला पॉइंट है। इसको मैं आगे आपको साबित करूंगा, आगे आपको इसको विस्तार से बताऊंगा कैसे। दूसरा मेरा टैगलाइन था कि मोदी अडानी घोटाला सामने आने का प्रमुख कारण, अब लोग कयास लगा रहे थे कि अंबानी क्या हाथ होगा, इनका होगा, उनका होगा, किसका होगा, क्या होगा, लेकिन बात कुछ और है। बात क्या है, मैं अपनी समझ से, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, बस अपनी समझ से, मैंने पहले ही कहा कि मैं मोदी जी को अच्छी तरह जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह जानता हूं, फिलहाल अब राष्ट्रवादी हूं, इसके लिए इन बारीकियों को समझता हूं। तो मोदी अडानी घोटाला सामने आने का प्रमुख कारण एनडीटीवी पर जबरन कब्जा है। अब लोग कह रहे हैं कि आखिर क्यों आया ये घोटाला, इस समय क्यों आया क्यों, वगैरह वगैरह। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे मेरा जो अनुमान है, मेरा जो आकलन है, मेरा जो एनालिसिस है, और मेरा एनालिसिस, आकलन, अनुमान और भविष्यवाणी हमेशा सही रही है आज 8 सालों में राजनीतिक। तो यहां भी मेरा जो आकलन है कि इन सारे स्कैंडल्स को सामने लाने के पीछे एनडीटीवी पर अडानी का जबरन कब्जा कारण बना, इसीलिए यह स्कैंडल सामने आया। ठीक है, इसकी भी मैं व्याख्या करूंगा। एक और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आपको, और एक तीसरी लाइन मैंने डाला था कि अडानी और मोदी जैसे दैत्याकार हाथी के सूंड, मतलब विराट हैं, कहने का मतलब उनका वर्चस्व, उनका ओजस्व, उनका, और वैसे भी मोदी जी तो देवताओं के देवता हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और अडानी व्यापारियों के व्यापारी हैं, दूसरे नंबर के व्यापारी थे अभी कुछ दिनों तक, तब भी नहीं थे, अब भी नहीं है, वो बताता हूं। तो अडानी और मोदी जैसे दैत्याकार हाथी के सूंड में एक अदना सी चींटी का घुस जाना। जानते हैं ये छटपटा क्यों रहे हैं? अडानी से ज्यादा आज मोदी जी छटपटा रहे हैं, और छटपटा इसलिए रहे हैं क्योंकि एक अदना सी चींटी हाथी के सूंड में घुस गई है। 3 बातें। एक, पहला मैंने कहा कि अडानी का 1 रुपया भी नहीं डूबा है, डूब रहा है देश और डुबा रहे हैं मोदी जी। दूसरा मैंने कहा कि इस घोटाले को सामने आने का प्रमुख कारण है एनडीटीवी पर अडानी का जबरन कब्जा। धीरे धीरे आपके सामने सारी बातें, सारी सच्चाई आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूं, और इसको आप नोट करके अपनी जेब में रख लीजिएगा। अभी कोई मानेगा नहीं, समझेगा भी नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा बाद में। ऐसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि आपको आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आज कह रहा हूं तो ये ऐसा ही रह जाएगा। जो बात मैं 8 साल से कह रहा हूं वही बात आज लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है, बाकी सब कह रहे हैं। तो और तीसरी बात कि हाथी अगर छटपटा रही है तो उसके सूंड में एक अदना सी चींटी घुस गई है। अक्सर हाथी ये गलती कर जाती है, उसको अपने शरीर और बल पे बहुत अहंकार होता है। उसे यह पता होता है कि उसके अगर सूंड में कहीं चींटी घुस गई तो मुश्किल हो जाएगी, मर भी सकता है, छटपटा सकता है, गिर सकता है,
परास्त हो सकता है, त्रस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मानता नहीं है क्योंकि उसे अपने ताकत और बल का बहुत अहंकार होता है। और यही यहां भी हुआ है। अब दोस्तों, मैं इसकी व्याख्या करूंगा। पहली बात, पहला मैंने कहा कि अडानी का 1 रुपया भी नहीं डूबा है। अगर इसमें कुछ डूबा है तो वो है देश, डूब रहा है देश और डुबा रहे हैं मोदी जी। अडानी का इसमें कुछ भी नहीं डूबा क्योंकि अडानी का कुछ था ही नहीं मेरे दोस्त। सच ये है कि अडानी का इसमें कुछ लगा ही नहीं था। अब आते हैं हम उन मुद्दों पर जिनको मुझे आपसे बताना है। तो पहली लाइन मेरी थी कि इसमें अडानी का 1 रुपया भी नहीं लगा है, 1 रुपया भी नहीं डूबा है, अडानी का कोई नुकसान नहीं है। देश डूब रहा है और देश का रुपया डूब रहा है और मोदी जी डुबा रहे हैं। ये 3 चीजों को आपके सामने मैं क्लियरिटी से आगे रखूंगा। लेकिन अभी एक बात को समझ लीजिए कि संसद में भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी, मोदी मीन्स जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मीन्स नरेंद्र मोदी, तो संसद में जांच करने से सिरे से ही खारिज कर दिया गया है इस बात को। और मैं कहता हूं, जांच किस बात की? अब आप कहेंगे फिर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है पूरे देश में और आप कह रहे हैं कि जांच किस बात की? सच में कह रहा हूं, जांच किस बात की? आप समझिए, एक आदमी किसी को गला दबा के मार दे तो उसे हत्या कहते हैं, लेकिन एक अदालत जब उसे फांसी की सजा दे और उसे टांग करके, गले से टांग करके मार दिया जाए तो उसे सजा कहते हैं। आप समझ गए, दोनों में बहुत अंतर, अपराध नहीं होता। यहां वही बात है। स्कैंडल ये तब होता, इसकी जांच तब होती जब ये अडानी के लेवल पर होता। ये तो सरकार खुद कर रही है। अडानी स्कैंडल पूरा का पूरा सरकार ने किया है, देश की सरकार ने किया है। कैसे, ये समझिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसे जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है, और आज जो जांच की मांग कर रहे हैं उन्हें भी पता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। ठीक, कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टी, दूसरे लोग, विपक्ष के लोग, क्या किसी को यह मालूम नहीं था? क्या किसी को हर्षद मेहता कांड मालूम नहीं है? क्या किसी को केतन पारेख कांड नहीं मालूम है? क्या किसी को दलाल स्ट्रीट में आपके क्या कहते हैं, जहां शेयर बाजार जो है, जहां खरीदी और बिक्री होती है, वहां क्या होता है किसी को नहीं मालूम है?